इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के दर्जनों मुख्यालयों और ऐसी जगहों पर हमला किया गया जहां हिजबुल्लाह की मिलिट्री यूनिट को फंड किया जा रहा था। इसके साथ ही आईडीएफ ने चेतावनी भी जारी की है कि आने वाले दिनों में ऐसे ही ठिकानों पर हमले होते रहेंगे जहां से हिजबुल्लाह को फंडिंग की जाती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ का हमला जारी है और जहां से फंडिंग हिजबुल्लाह को की जा रही थी ऐसे तमाम ठिकानों को निशाना बनाया गया है आईडीएफ की तरफ से। אנחנו נתקוף מספר רב של מטרות בשעות הקרובות ומטרות נוספות בהמשך הלילה. בימים הקרובים נחשוף כיצד איראן מממנת את פעילות הטרור של חיזבאללה באמצעות שימוש במוסדות אזרחיים, אגודות ועמותות כמחסה לפעילות טרור. אנחנו נתקוף אותם במהלך הלילה ונעדכן על תוצאות התקיפה בהמשך הימים הקרובים. और हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ तेल अवीव से अरुण है और साथ ही बेरूत से रिफत जुड़ गए हैं। पहले रिफत आपके पास आते हुए, क्योंकि आपकी मौजूदगी उसी जगह पर है जहां पर आईडीएफ ने यह हमला किया है। अब आईडीएफ ने अपनी स्ट्रेटजी में एक और बदलाव करते हुए आर्थिक चोट पहुंचाने की ठान ली है। तस्वीरें दिखाइए, क्या तस्वीरें मिल रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कर्जल हसन के सेंटर्स हैं, 11 सेंटर्स पे अभी तक हमला किया गया है और बाकियों को भी वार्निंग दी गई है और स्कूल्स जो हैं उनको भी अब शायद निशाना बनाया जाएगा जो एसोसिएटेड हैं कहीं पर हिजबुल्लाह के साथ। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा ये पूरा एरिया, और ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये एयरपोर्ट का साइड का एरिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आप धुआं देख रहे हैं ये इस वक्त कर्जल हसन का सेंटर जल रहा है। ये दाही का एरिया है, एयरपोर्ट के साथ वाला एरिया है और यहाँ पे एक सेंटर जल रहा है। और दूसरी तरफ से आप देखिए ये भी कर्जल हसन का सेंटर है, यहाँ पे भी जल रहा है। अभी तक 11 सेंटर जो हैं वो उनमें आग जल रही है इस वक्त, क्योंकि रात के दौरान जो है 11 सेंटर्स को निशाना बनाया गया और जो आईडीएफ है उनका ये कहना है कि यहाँ से जो है माली मावनत होती थी जो हिजबुल्लाह है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो कर्जल हसना सेंटर्स हैं ये ऐसे सेंटर्स हैं जहां पे लोगों का सोना रखा जाता है लेकिन उनको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है, जो यहाँ पे लोग हमें बता रहे हैं। लेकिन इस्राएली फोर्सेस को लग रहा है कि शायद यहाँ से हो सकता है कि फंडिंग हो रही हो हिजबुल्लाह को, तो इन ठिकानों को जो है लगातार निशाना बनाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं ये एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक है और यहाँ इन विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट पे एयरक्राफ्ट्स लगे हुए हैं। तो लेकिन ये जो आप सेंटर में देख रहे हैं, ये जो धुआं निकल रहा है, ये एक कर्जल हसन का बड़ा सेंटर है। और ये जो दूसरी साइड से आप देख सकते हैं ये बेरोत का इलाका है और ये पूरे बेरोत में यही हाल देखने को मिल रहा है। और मैं अभी ग्राउंड जीरो से आया, जो दाहिए का एरिया है वो बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया है। वहाँ पे तकरीबन 11 रेड्स हुई। एयरफोर्स, ये जो इंडियन इसराइली डिफेंस फोर्सेस हैं उनकी तरफ से लगातार रेड्स कंडक्ट की जा रही हैं और इस इलाके को पूरी तरह से बर्बाद किया गया है। ख़ासतौर से जो दाहिया का एरिया है या साउथ लेबनान का एरिया है, इन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा बर्बादी हुई है। ये आप जो सेंटर देख रहे हैं ये बिल्कुल जल रहा है और इससे कहा जा सकता है कि कोशिश की जा रही है कि जहां पर भी वो हिजबुल्लाह को नुकसान पहुंचा सकें और उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है रिफत, मैं लौटूंगी आपके पास। अरुण भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, एक बार अरुण का रुख करते हैं। अरुण, लगातार इजरायली सेना अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव करती हुई दिख रही है, इस बार उसने आर्थिक चोट पहुंचाने की ठानी है और क्या डेवलपमेंट्स आप देख पा रहे हैं और क्या तस्वीरें मिल रही हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो टेरर फंडिंग होती है उसके कई तरीके होते हैं। ईरान के प्रॉक्सी हैं, ये बात इजराइल लगातार कहता रहा, लेकिन उसको ये भी पता है कि कई अन्य तरीकों से भी जो आतंकवादी ग्रुप होते हैं या जो रेबल्स होते हैं उनको मदद करते हैं लोग। और ये जो बिजनेसमैन है या जो बड़े शोरूम है या फिर सोना रख करके और लोन देने वाली बात है, इस तरह के सारे आर्थिक जो प्रबंधन होते हैं आतंकवादी संगठनों के या फिर किसी रेबल ग्रुप के, उसको भी नष्ट करने की ठानी है आईडीएफ ने। उसको पता है कि जो पैसा है, रीढ़ की जो हड्डी उनकी है, उसको तोड़ना बेहद जरूरी है। इजराइल का ये कि उसकी रणनीति उसकी सेना की, इसीलिए उन प्रतिष्ठानों पर हमले कर रही है जहां से फंड मुहैया कराए जा सकते हैं। कई बार आईडीएफ का ये कहना होता है कि इन जगहों पर इनके नीचे हथियार रखे जाते हैं, इन जगहों को शेल्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऊपर से देखने में होटल लगेगा, ऊपर से देखने में स्कूल लगता है, अस्पताल लगता है, ये आईडीएफ कहती है। हालांकि कई बार उसकी स्ट्राइक में सामान्य लोगों के मारे जाने के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी उसकी मजम्मत भी करती है, उसको कंडेम भी करती है। लेकिन आईडीएफ ये जस्टिफाई करके ये हमले करती है कि इसके नीचे आतंकवादी छुपे हैं और टनल में छुपे हैं। ये कई तरह की बात होती है। तो आर्थिक रूप से किसी भी संगठन को अगर आप
नाकाम कर दें, आर्थिक रूप से उसको संपन्न न होने दें, तो कमर टूट जाती है। और आईडीएफ की रणनीति यही है कि हिजबुल्लाह इतने बड़े हथियार, इतने बड़े रॉकेट जहां से फायर कर रहा है, जिन लोगों से पैसे आ रहे हैं, फंड आ रहा है, उनको भी नष्ट कर दिया जाए, ताकि पूरी तरह से वो उठकर खड़ा होने में उसके सामने दिक्कत आए। ठीक है अरुण, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। वॉर जोन से शानदार रिपोर्टिंग के लिए। रिफत, आपका भी बहुत शुक्रिया।